बक्सर से राजद सांसद और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ब्रेन डेड बताया, वहीं उप मुख्यमंत्रियों की तुलना ऊंट से कर दी। सुधाकर सिंह ने कहा कि जब हाथी पागल हो जाता है तो ऊंट लगाए जाते हैं, यही हाल बिहार का है। भाजपा और आरएसएस ने सरकार में 2 ऊंट उप मुख्यमंत्री के रूप में लगा रखे हैं ताकि सरकार को किसी तरह कनेठी दी जा सके। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में एक नहीं आधा दर्जन मुख्यमंत्री हैं, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और यह सरकार केवल नाम की रह गई है। जनता जल्द ही इस सरकार को पूरी तरह बेदखल कर देगी। प्रशांत किशोर पर बोले सुधाकर, निकम्मे लोग नकाबपोश बन बैठे हैं। सांसद सुधाकर सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर पहले मोदी के साथ 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख देने के नारे लगाते थे, फिर नीतीश को 2015 में सत्ता दिलाई, 2020 में भी प्रचार किया, अब नकाबपोश दल बनाकर राजनीति में आए हैं। ऐसे निकम्मे लोगों से क्या उम्मीद की जाए जिन्होंने संस्थाओं को बर्बाद किया है। नीतीश कुमार चले गए हैं, ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं बिहार की। इनके बदले में जब हाथी पागल हो जाती है तो ऊंट लगाए जाते हैं, 2 ऊंट। तो भाजपा आरएसएस ने 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में ऊंट लगा रखी है इस सरकार को कनेठी देने के लिए। और इस तरह से अब सरकार में एक नहीं मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री हैं, आधा दर्जन मुख्यमंत्री हैं। अधिकारी भी अपने मर्जी से चिट्ठी निकालते हैं। इस तरह के लगे हुए लोग हैं। ये सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिहार की जनता इनको बेदखल कर देगी, यह बात तय है। ऐसे लोगों का जवाब क्या दिया जाए? लालू प्रसाद जी का राज इस बिहार में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के योद्धा और देश के नहीं दुनिया के इतिहास में उन्होंने उस काम को कर दिखाया जो जरूरत था एक आधुनिक लोकतंत्र के लिए। आधुनिक लोकतंत्र बिना सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का हो ही नहीं सकता। ये बताए वो जिस नेता के जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो पहले ये बता दे कि वो 15 में कहा था, 14 में मोदी के साथ मिलकर नारा लगाया था ना, हम 2 करोड़ हर साल नौकरी दिलवाएंगे, 15 लाख रुपया हम दिलवाएंगे। इसके लिए कभी माफी मांगा? कभी उसको शर्मिंदगी हुआ? 15 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सत्ता में दाखिल करवाया, 20 में भी किसी ने किसी का प्रचार किया। ऐसे लोग जो निकम्मे लोग हैं, जो संस्थाओं को बर्बाद किया है, अब ये नकाबपोश के दल बना करके चुनावी राजनीति में आ गए हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करना है? उन्होंने द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी की जगह ग्रेट फूल भी बोल सकते थे, बेवकूफ़ भी बोल सकते थे। बेवकूफ़ बोलने में थोड़ा सा उनको शर्मिंदगी हो रही होगी ट्रम्प साहब को। भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति, भारत की गृह नीति ट्रम्प साहब तय करेंगे तो मोदी उनके लिए तो अच्छी ही बात है ना। मोदी देश के प्रधानमंत्री का रीढ़ तो खत्म हो चुका है, विदेशी ताकतों के सामने झुके हुए हैं, स्वतंत्र कोई नीति नहीं है। तो ट्रम्प साहब तो खुशी होंगे कि जो हम कहते हैं मोदी जी वैसा काम करते हैं। अभी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं दोनों आपस में, क्योंकि किसानों को बलि देना था। देश के किसान जगे हुए हैं, उनको डर लग रहा है दोनों को कि अगर हम किसानों को बलि देंगे तो देश के किसान सड़कों पे उतर करके देश की सरकार को ठप कर देंगे। तो इसीलिए एक दूसरे का प्रशंसा भी कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन दोनों के प्रशंसा आलोचना में ना हम लोग, हमारे देश के किसान भ्रम में नहीं आने वाले हैं। उस टैरिफ जो नीति है, उस टैरिफ नीति का हम लोग विरोध करते हैं। किसी उत्पाद के लिए भारत का बाजार अमेरिकी कारोबारियों के लिए खोला जाएगा तो हम लोग जो 13 महीना दिल्ली की सरकार के खिलाफ दिल्ली को घेर कर बैठे थे, पुनः हम लोग दिल्ली को घेर लेंगे और फिर वहां बैठेंगे तब तक जब तक कि मोदी जी की सरकार नहीं चली जाएगी। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।